हेलो एवरीवन। कैसे हो और सब लोग। मुझे यकीन है तुम लोग सब अच्छे होगे, सब तंदुरुस्त होगे, मज़े कर रहे होगे, स्कूल पहुंच चुके होगे। जैसा हमने वादा किया था कि हमारे जो टॉपिक्स छूटे हुए हैं हम लोग सबको कवर करेंगे। आज उसी सिलसिले में हम लोग पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे, सेल का छूटा हुआ पार्ट, वो कैंसर वाला जो था उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आज जो हमारा पास जो टॉपिक है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, प्रोग्राम सेल डेथ पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, ट्यूमर या फिर कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। और नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के बीच में डिफरेंस क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि नॉर्मल जो सेल डिवीजन होता है उसमें क्या-क्या होता है? मतलब सेल जो है नॉर्मली जब डिवाइड करता है तो उसमें क्या-क्या होता है? हम सबको पता है कि जब भी नॉर्मल सेल डिवीजन होगा एक्चुअली में वो सेल डिवीजन क्यों हो रहा है भाई? ताकि सेल का नंबर बढ़ सके, ठीक है? उसका काम क्या है? सेल का नंबर बढ़ सके, चाहे वो सेल न्यू सेल का बनाना हो या फिर कोई अगर सेल डेड हो गया या किसी तरह से कहीं पर सेल डेड हो गया या टियर ऑफ हो गया है, किसी तरह का हो गया है तो उसको वापस से रिप्लेस करने के लिए, है ना? इसीलिए सेल डिवाइड करता है। हम लोग सेल डिवीजन में क्या-क्या पढ़े हैं कि ये जो नॉर्मली जो सेल डिवीजन होता है ना, वो कैसा होता है पूरा कंप्लीटली कंट्रोल्ड वे में होता है। कैसा होता है भाई? कंट्रोल्ड वे में होता है। कैसा होता है? कंट्रोल्ड वे में होता है। पूरा कंप्लीट कंट्रोल्ड डिवीजन होता है, ठीक है? और क्या कि जहाँ पर हमें सेल डिवीजन चाहिए वहीं पर होता है। कैसा होता है कि जहाँ पर चाहिए वहीं पर होता है। मतलब कि जहाँ पर सेल डिवाइड करके जो नया सेल बना है ना, तुमको जहाँ चाहिए वहीं पर वो सेल पहुँचेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो यहाँ पर मेरा कट लग गया, यहाँ पर सेल हट गया, तो नए सेल का फॉर्मेशन होगा को कहाँ पर वो जो कट लगा है जहाँ के सेल्स गए हैं वहीं पर आएँगे, है ना? तो ये क्या होगा स्टे जो नए सेल्स होंगे वो कहाँ होंगे? स्टे इन राइट प्लेस मतलब जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर। ये क्या नॉर्मल सेल डिवीजन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। नॉर्मल सेल में सेल डिवीजन की वजह से क्यों क्या-क्या होता है और क्यों-क्यों होता है, ठीक है? और क्या होता है, ये जो है ना जहाँ पर भी होगा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ के सेल का क्या काम है? प्रोटेक्शन है। अगर वो कहीं क्या कहते हैं कोई और सेल का लिवर का सेल होगा तो उसका काम जो होगा अपना जो एंजाइम्स बनाने का वो होगा। मेटाबोलाइट्स को क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा वो होगा। जो भी है जहाँ का भी सेल है उसका जो नॉर्मल फंक्शन है उसको करेगा। नॉर्मल सेल डिवीजन का वही काम होता है कि जो हटा है उसी जगह उसको रिक्रूट करना और वही फंक्शन को कंटिन्यू करना। तो क्या करेगा कि वही जो है ना कैरी आउट करेगा, कैरी आउट देयर ऑन फंक्शन जो फंक्शन था वही जो पुराना फंक्शन था वही फंक्शन को वापस से कैरी आउट करेगा वापस से करेगा, ठीक है। और फिर क्या होगा कि एक टाइम आएगा कि मतलब क्या कि एक टाइम आएगा थोड़े टाइम के बाद जब वो जो भी सेल्स हैं जो भी क्या कहते हैं आपका जो नया सेल डिवाइड करके बना है वो सेल जो है ना जो आपका सेल डिवाइड करके बना है उसका एक टाइम आएगा और उसके बाद वो डेथ हो जाएगा। नॉर्मल सेल का यही काम है। हम लोग इंसान का भी तो यही होता है कि हम लोग पैदा होते हैं धीरे-धीरे हम लोग ग्रो करते हैं, ग्रो करने के बाद हमारा जो दायित्व है वो हम लोग निभाते हैं और उसके बाद एक टाइम आता है फिर हम लोग मॉर्टल हैं, मर जाते हैं या फिर हम इस धरती को छोड़ जाते हैं, है कि नहीं? हमारा एक जो बोलते हैं ना एवरी लाइफ इज़ मॉर्टल कोई इम्मॉर्टल नहीं है, है ना? तो एक टाइम के बाद सबको मरना ही होता है, ठीक है? तो उसके बाद मर जाते हैं। उसी तरह सेल्स का भी होता है, वो बन के अपना फंक्शन किया, अपना काम किया और आफ्टर दैट क्या होगा कि वो उसका सेल डेथ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आफ्टर क्या हो जाएगा सेल जो डेथ होता है उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस क्या बोलते हैं? मतलब वहाँ पर जाके सेल मर गया, तो क्या बोलते हैं? इवेंचुअली सेल डाइड है ना जब सेल डाइड हो जाता है जब कब डाइड होता है जब किसी तरह का नीड नहीं होगा मतलब उसका काम खत्म हो गया व्हेन देयर इज नो नीड ऑफ इट किसी तरह का उसकी जरूरत अब नहीं बचा तो वो क्या हो जाएगा मर जाएगा ठीक है इसी को हम लोग बोलते हैं पीसीडी प्रोग्राम सेल डेथ क्या होता है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो नॉर्मल सेल डिवीजन के बारे में पता चल गया क्या होता है कंट्रोल वे में होता है सही जगह पर होता है अपना नॉर्मल फंक्शन करता है और क्या करता है फाइनली एक टाइम के बाद वो उसका सेल डेथ हो जाता है आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है क्या होता है भाई कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को समझने के लिए समझो फॉर एग्जांपल एक वॉल है ठीक है मतलब एक जगह है एक गेट है ठीक है हमने क्या किया फॉर एग्जांपल ये एक जगह है ये खाली जगह है यहाँ पर मैं बोला कि 6 आदमी अट सकते हैं ठीक है तो ये जगह है एक आदमी गया यहाँ पर खड़ा हो गया दो आदमी गया यहाँ पर है ना खड़ा हो गया ये हो गया तीसरा आदमी खड़ा हो गया ये चौथा आदमी खड़ा हो गया ये पांचवा आदमी खड़ा हो गया ठीक है फॉर एग्जाम्पल 5 ही आदमी 6 नहीं 5 ठीक है फॉर एग्जाम्पल ये एक जगह है जहां पर 5 आदमी आकर के रह सकता था ठीक है अब क्या होगा ये 5 आदमी यहाँ पर रह रहा था
अब क्या हुआ, मैं क्या बोला कि छठा आदमी और भी इसमें एंटर करेंगे। जो आप छठा आदमी इसमें एंटर करने की कोशिश करोगे, फॉर एग्जांपल ये ऐसे जगह है, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी अट गया। अब छठा आदमी यहाँ पर अंदर घुस पाएगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि जगह है ही नहीं। तो नॉर्मली क्या होगा, अगर आप एक अच्छे जगह से हो, अच्छे इंसान हो, आपको पता है वहाँ जगह ही नहीं है, तो आप वहाँ जबरदस्ती नहीं घुसोगे। पता था 5 आदमी का प्लेस है, 5 आदमी। तो हमको ये बात पता कैसे चला? जब हम वहाँ पर गए तो हमें पता चला वहाँ पर प्लेस ही नहीं है। मतलब आस-पास का जगह पर पूरा वो आस-पास के जब आदमी से हम टकराए तो हमको समझ में आया कि भाई वहाँ पर एक और आदमी घुसने का जगह ही नहीं है। या आपको समझ में आया? क्या सेल को ऐसे देख करके समझ में आता है? नहीं। वही सेम जैसे टच होता है ना, फॉर एग्जांपल सेल क्या होता है, नॉर्मली डिवाइड करना शुरू करें। फॉर एग्जांपल मैंने बोला ना, यहाँ एक कट लग गया, यहाँ कट लगा तो यहाँ सेल नहीं है, यहाँ सेल डिवाइड करे, कब तक डिवाइड करे? क्या सेल डिवाइड करते रहे, डिवाइड करते रहे, ऐसे मुंह फुला देगा क्या? ऑफ कोर्स सेल का डिवीजन का काम है, अगर वो उसको कोई ना रोका जाए तो मुंह फुला जाए। लेकिन क्या ऐसा होता है कि आपका यहाँ कट लगता है तो यहाँ फुल जाता है, ऐसा 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 बड़ा सा वो हो जाता है, नया सेल आ जाता है, एक नया चेहरा बन जाता है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता भाई? कि क्या होता है, सेल के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मतलब जैसे ही कॉन्टैक्ट में आए वो इनहिबिट कर दे, क्या? सेल के डिवीजन को। किसको इनहिबिट कर दे? सेल के डिवीजन को। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है भाई? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है? आइए देखते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के बारे में लिखते हैं कि व्हेन सेल्स, जब जो है सेल्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ अदर सेल्स। कॉन्टैक्ट अदर मतलब आसपास के जो सेल्स है, विथ नेबर सेल्स। नेबर सेल्स, जब वो अपने आसपास के नेबर सेल से जब कांटेक्ट में आएगा, तो जब वो उससे कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा कि उसके पास एक नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है कि भैया आसपास में आ गए, अब जगह नहीं है, अब यहाँ और कोई नहीं घुसेगा या नया सेल डिवीजन नहीं होगा, तो वो क्या कर लेता है, नेबर डिवीजन को स्टॉप कर देता है। नेबर सेल्स व्हेन कम इन कांटेक्ट विद नेबर सेल्स, क्या करता है फिर वो, दे स्टॉप, क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। क्या रोक देते हैं भाई? दे स्टॉप डिवाइडिंग। क्या डिवाइडिंग भाई? दे स्टॉप डिवाइडिंग, मतलब वो जो उनका जो सेल डिवीजन का प्रोसेस चल रहा था ना, वो क्या कर जाता है, रुक जाता है। और इसी प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज नॉन एज, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। क्या कॉन्टैक्ट इनहिबिशन समझ में आया? हाँ समझ में आया। क्या हुआ भाई, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है? कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वो है कि अगर हम किसी आसपास के सेल्स, फॉर एग्जांपल मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो, लेकिन कब तक डिवाइड करूंगा? जैसे ही मैं मान लो एक था, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, इतना आदमी हो गया कि ये पूरा जगह कैप्चर हो गया, तो अब और जगह ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, और डिवाइड ही नहीं करूंगा। तो ये नॉर्मल सेल का प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? ये नॉर्मल सेल का, ये याद रखना, ये कैंसर सेल का प्रॉपर्टी नहीं है, ये नॉर्मल सेल का प्रॉपर्टी है। और यही प्रॉपर्टी कैंसर सेल में खत्म हो जाता है। क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। आपको यहाँ तक समझ में आ गया मैंने क्या क्या बताया? मैंने आपको नॉर्मल सेल के डिवीजन के बारे में बताया, फिर मैंने आपको कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बताया क्या होता है। उसके बाद आते हैं एक टॉपिक, एक टर्म, मतलब टर्म है पीसीडी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। क्या बोलते हैं हम लोग भाई? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अच्छा, इसके नाम से ये नहीं पता चल रहा है कि पहले से ही प्रोग्राम बना हुआ है किसी का फील्डिंग सेट करने का, मतलब कि किसी एक सेल का डेथ का प्रोग्राम पहले से ही फिक्स है, मतलब कि आप डिवाइड करो। फॉर एग्जांपल होता क्या है कि हर एक सेल का, ये जो है एक्चुअली में ये सेल का भी है ना इनबिल्ट नेचर है। क्या नेचर है भाई? कि जो अभी है वो, फॉर एग्जांपल अभी जो है, जो उसका एग्जिस्टेंस है, एक टाइम के बाद, मतलब थोड़े से टाइम के बाद क्या होगा कि उसका फिक्स है कि कब एक बार डिवाइड किया, 2 बार डिवाइड किया, 3 बार डिवाइड किया, 4 बार डिवाइड किया, मतलब फिक्स है उसका, जेनेटिकली फिक्स्ड है। मान लो 8 बार डिवाइड किया, 8 बार के बाद वो अब डिवाइड नहीं कर सकता, 8 बार के बाद वो सेल मर जाएगा। हमने क्या पढ़ा, एक सेल था, डिवाइड करके 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 6 बना, तो ऐसे करके तो भाई अनलिमिटेड सेल बनते रह जाएंगे। तो सेल डेथ का भी तो कोई होना चाहिए। तो सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि अभी जो वो है उसके अंदर जेनेटिकली एक प्रॉपर्टी है कि एक टाइम के बाद उसको मर जाना है, मतलब एक नंबर ऑफ डिविजन्स करने के बाद उसको मर जाना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ। तो प्रोग्राम सेल डेथ क्या होता है भाई, बोलो जरा। तो जो मैं बोला हूं वही होता है। क्या होता है? ये क्या है, ए जेनेटिकली, ये सेल के अंदर आप आओगे बाद में आके आपके पढ़ोगे कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना उसके ऊपर टीलोमर्स लगे होते हैं, एक एंजाइम होता है टीलोमरेज, ऐसे करके पढ़ोगे। अभी मैं अब ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको, आपको समझ में आ रहा होगा। ये इसी की एक्टिविटी से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग यहाँ एक वर्ड, सीधे वर्ड यूज कर लेते हैं, क्या? जेनेटिकली। क्या? जेनेटिकली। क्या है? ये एक जेनेटिकली रेगुलेटेड, मतलब जिनसे रेगुलेट किया जाएगा, जो आपका जेनेटिक सब्सटेंस है, डीएनए, क्रोमोसोम, ये सब तो है ना, उसी के द्वारा रेगुलेट होता है। ठीक है, ये जेनेटिकली रेगुलेट एंड
ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड जेनेटिकली रेगुलेट एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस। ये क्या है? प्रोसेस है। किस काम के लिए? सेल के डेथ के लिए, है ना? किस चीज का? ऑफ वही सेल के डेथ, ऑफ सेल। सेल नहीं बोले डायरेक्ट, मतलब हम लोग सारे सेल का नहीं, मतलब सिलेक्टिव स्पेशल चुन रहे हैं कि इतने टाइम के बाद वो मर जाएगा, तो हम लोग बोल देते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ सेलेक्टिव सेल डेथ या डिस्ट्रक्शन, उसको खत्म कर देना या मार देना, ठीक है? सेल डिस्ट्रक्शन। तो पीसीडी समझ में आया क्या होता है? पीसीडी प्रोग्राम सेल डेथ। इसमें क्या होता है, एक जो सेल होता है वो जेनेटिकली रेगुलेट किया जाता है और ऑर्गेनाइज होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कि एक नंबर ऑफ डिवीजन के बाद वो सेल और डिवाइड नहीं करेगा, उसके बाद उसका लाइफ स्पेन खत्म हो जाएगा और वो भी उसी के साथ खत्म हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा ट्यूमर्स या फिर कैंसर सेल। क्या होता है कैंसर सेल? क्या होता है कैंसर सेल? आइए देखते हैं हम लोग क्या होता है कैंसर सेल। कैंसर सेल क्या होता है? कैंसर सेल के बारे में ये क्या है, ये नॉर्मल सेल के बारे में हमने तीनों चीज पढ़ लिया। हमने नॉर्मल सेल के बारे में क्या क्या पढ़ा, वो डिवाइड करता है, क्यों क्यों करता है, उसके फंक्शंस देख लिए। फिर स्पेशल फंक्शन में हमने दो फंक्शन देखे, एक क्या, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट में आएगा तो रुक जाएगा उसका डिवीजन। और फिर क्या हमने क्या देखा, पीसीडी देखा, प्रोग्राम सेल डेथ, की मतलब एक टाइम के बाद उसको डेथ हो। ये नॉर्मल सेल का है। अब क्या हुआ, कुछ सेल्स जो इन चीजों को फॉलो नहीं करते, क्यों? किसी तरह का भी कारण हो सकता है, उसमें कई तरह का कारण हो सकता है कि वो ऐसे कुछ रेडिएशन के थ्रू गुजर गया, या फिर उसके जेनेटिक मेकअप में कुछ चेंज आ गया, या कुछ भी ऐसा हो गया जिसकी वजह से वो इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहा। जब वो इनको नहीं फॉलो करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल रहा नहीं, ऐसे एबनॉर्मल सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसर सेल। क्या बोलते हैं भाई? कैंसर सेल, कैंसर सेल या फिर एबनॉर्मल सेल। तो ये क्या होता है, कैंसर सेल्स आर एबनॉर्मल सेल्स। क्या होता है ये? एबनॉर्मल सेल्स, नॉर्मल नहीं रहता है। तो इसमें फंक्शन क्या आ जाता है एबनॉर्मल सेल्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक? एबनॉर्मल सेल्स कैरेक्टराइज्ड बाय, इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स आते हैं आइए देखते हैं हम लोग। कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या क्या कैरेक्टर्स आएंगे? आप इसका डेफिनेशन इस तरह से लिखते हो, कैंसर सेल्स आर एबनॉर्मल सेल्स कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या क्या होगा? पहली बात, उसका जैसे हमने क्या बोला था कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है। एबनॉर्मल सेल के पास ये प्रोबेबिलिटी, ये जो प्रॉपर्टी है, खत्म हो जाएगा। कौन सा? कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होगा। जब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होगा तो ये क्या होगा, अनकंट्रोल्ड, मतलब बिना कंट्रोल के अनकंट्रोल, जो अनकंट्रोल डिवीजन होने लगेगा। क्या होने लगेगा? अनकंट्रोल डिवीजन होने लगेगा। क्या होने लगेगा भाई? अनकंट्रोल डिवीजन। ये एक्चुअली में क्या है कि इसमें जो है ना, अब किसी तरह का भी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं बचा, इसलिए ये अनकंट्रोल डिवीजन कर रहा है, ठीक है? अनकंट्रोल डिवीजन। और क्या है इसके बारे में, और क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा? दूसरा क्या, वही पीसीडी नहीं होगा। तो क्या करेगा, जब पीसीडी नहीं होगा तो वो कभी मरेगा क्या? कभी मरेगा नहीं। उसका जो प्रोग्राम था कि इतने टाइम के बाद तुमको मर जाना है, वो मरेगा ही नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेवर डाइज, मतलब कभी मरेगा ही नहीं। या फिर इसी को दूसरा बात में हम लोग क्या बोलेंगे, इवेड या फिर स्केप या फिर छोड़ देना या अवॉइड कर देना। क्या? एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या था? नॉर्मल सेल डेथ था, एपोप्टोसिस। नॉर्मल सेल डेथ जो प्रोग्राम सेल डेथ था, वो अगर उसको स्किप कर देता है तो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवेड एपोप्टोसिस। तो या फिर बोल लो नो पीसीडी, किसी तरह का पीसीडी नहीं है इसके। नॉर्मल सेल से अलग देखो कैसे कैसे, अगर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होगा तो अनकंट्रोल डिवीजन करने लगेगा लास्ट पास के सेल में, उसके नो पीसीडी। और क्या क्या फंक्शन होगा इसके पास? एक फंक्शन होगा क्या, कैन डिवाइड इंडेफिनेटली, कैन डिवाइड इनडेफिनेटली, मतलब कितना बार भी, इनडेफिनेटली, मतलब जे यही हुआ, ये इन्हीं दोनों ये दोनों फंक्शन का, नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, नो पीसीडी, इसी की वजह से आता है कि अब ये कितनों बार भी डिवाइड, पहले क्या था कि 8 बार डिवाइड करेगा उसके बाद मर जाना है। अगर पीसीडी नहीं होगा तो क्या होगा, वो जिंदा बच जाएगा भाई। और क्या हो सकता है जिंदा बच जाए और रुका हुआ वैसे, तो ये नॉर्मल बात हो जाए। और वो उसके बाद उसके बार बार डिवाइड किया जा रहा है, अनपट्टा डिवाइड किया जा रहा है, बहुत बार डिवाइड कर रहा है, तो अनडिफिनिट जो है ना, क्या कहता है, इनडेफिनेटली डिवाइड कर सकता है। और क्या हो सकता है, जब वो आसपास बहुत ज्यादा डिवाइड करेगा तो वो क्या करेगा, हमारा बॉडी का तो शेप फिक्स है भाई, यहाँ पर इतना सेल ये होगा वो होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अब बहुत ज्यादा डिवीजन होने लगे, तो ये क्या करेगा, या तो बाहर की तरफ जगह लेगा या अंदर की तरफ लेगा। तो हो सकता है ये अंदर की तरफ, यहाँ के नीचे क्या है मेरा, जबड़ा है ना, जिसमें दांत लगे हुए, गम्स बोलते हैं जिसको। तो जब ये अंदर की तरफ डिवाइड करने लगेगा, क्या उस सेल्स के टिश्यू के अंदर भी घुसने लगेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं। और इसके पास एक क्या प्रॉपर्टी आ जाती है कि
टिश्यू इन्वेजन करने लगता है। ये क्या कर लेता है, आसपास का जो सराउंडिंग टिश्यू है उसके अंदर घुसने लग जाता है। बहुत ज़्यादा डिवाइड कर रहा है तो आसपास क्या, फॉर एग्जांपल आपका एक रूम है, रूम में आप लोग 6 लोग रह सकते थे। अब 6 लोग से 10 लोग का कैपेसिटी था, 6 लोग रह रहे थे। 4 लोग आ गए तो बहुत बढ़िया बात है भाई, 10 लोग हो गया। अब पूरा रूम कच्चा-काच भर गया। अब और 5 लोग आ जाएगा तो कहाँ होगा? अगल-बगल के सीढ़ी-वीढ़ी यही सब में तो रहेगा, छतवा पे भागेगा, इधर-उधर भागेगा। यही होता है। जब भी अनकंट्रोल होगा तो आसपास के जगह स्पेस में वो इन्वेड करने लगेगा, घुसने लगेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं टिश्यू इन्वेजन करने लगेगा। और क्या करने लगेगा, एक जगह से दूसरी जगह आने लगेगा। मान लो क्या 15 आदमी था और 20 हो गया तो क्या होगा, अब वो 5 लोग कहाँ, सीढ़ी वीढ़ी भी भर गया तो क्या होगा कि अगल बगल वाले के रूम में या फिर दूसरे बिल्डिंग में भाग जाएगा, है कि नहीं? तो इस तरह टिश्यू इन्वेजन होने लगेगा। और क्या, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या कहते हैं, कैंसर सेल का ट्रांसपोर्ट हो जाना, इसी को हम लोग मेटास्टेसिस कहते हैं, मेटास्टेसिस। तो समझ में आया कैंसर सेल की क्या-क्या प्रॉपर्टी है कि इसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होगा, जब नहीं होगा तो अनकंट्रोल ग्रोथ करेगा। इसमें पीसीडी नहीं होगा, प्रोग्राम सेल डेथ नहीं होगा तो क्या होगा कि ये जो है ना कभी मरेगा ही नहीं, इवेड कर देगा एपोप्टोसिस को। तीसरा क्या होगा, जब ये मरेगा नहीं तो क्या करेगा, अनपट मतलब कई नंबर ऑफ टाइम डिवाइड करने लगेगा, है कि नहीं? एक होता है अनकंट्रोल्ड डिवीजन, मतलब किधरों डिवाइड कर रहा है, इधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है, इधर, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के खत्म होने की वजह से। एक होता है कि मतलब बहुत ज्यादा डिवाइड करना, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन भी नहीं है और साथ में मतलब डिवाइड का नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ जाना, है कि नहीं? और चौथा क्या हुआ कि एक आसपास के टिश्यू में इन्वेड करने लगेगा, टिश्यू इन्वेशन। और हो सकता है उसके पास प्रॉपर्टी हो एक जगह से दूसरे जगह। देखो कैंसर सेल्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं कैंसर सेल्स? कैंसर सेल्स जो होते हैं, जो कैंसर सेल्स होते हैं, जो कैंसर होता है 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक होता है बिनाइन कैंसर, क्या बोलते हैं? बिनाइन कैंसर। और दूसरा क्या होता है? मैलिग्नेंट कैंसर। एक होता है बिनाइन कैंसर, दूसरा होता है मैलिग्नेंट। तो बिनाइन कैंसर क्या होता है? बिनाइन कैंसर ऐसे कैंसर को बोलते हैं जो जिस जगह पर है ना उसी जगह पर रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बिनाइन कैंसर हो जाए तो ये सेल जो है डिवाइड करेगा, यहीं पर रह जाएगा, यहाँ से दूसरी जगह नहीं जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उसी जगह फिक्स्ड होगा, है ना? पोजीशन होगा, फिक्स्ड पोजीशन होगा, फिक्स्ड पोजीशन होगा, यहाँ वहाँ मूव नहीं करेगा। इसी को हम लोग दूसरे टर्म में बोलते हैं नो मेटास्टेसिस, इधर उधर कहीं जाएगा ही नहीं, नो मेटास्टेसिस, ठीक है। और मैलिग्नेंट क्या होता है, इसके पास मेटास्टेसिस प्रेजेंट होता है, मेटास्टेसिस प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल बोन का कैंसर है, वहां का कैंसर बहुत ज्यादा डिवाइड किया, फिर वो सेल्स धीरे धीरे ब्लड में घुस गया, ब्लड से घुस के वो क्या कहते हैं लिवर में पहुंचा, फिर लिवर का कैंसर करा दिया, फिर लिवर से उठ के क्या कहते हैं लंग्स में पहुंचा, वहां कैंसर कर दिया। तो सोचो दोनों में कौन ज्यादा खतरनाक है? ऑफ कोर्स मेटास्टेसिस वाला भाई। बिनाइन वाला जहां पर है वहीं पर है कि नहीं, वहीं पर खतरा कर रहा है। लेकिन ये जो है मेलिग्नेंट है, वो छोटा भी होगा तो क्या होगा, आसपास कहीं का भी हो सकता है, वाइटल ऑर्गन्स में पहुंचे। नॉर्मल स्किन का कैंसर हुआ, अगर वो मेलिग्नेंट है तो स्किन का है तो छूट तो सकता था भाई, वो वाला पार्ट को काट के निकाल देते या फिर किसी तरह का ट्रीटमेंट करते। लेकिन वो अगर मेलिग्नेंट होगा तो क्या होगा, अभी स्किन पे, फिर उसका सेल ब्लड में मिल करके चला गया लंग्स पे, फिर लंग्स का करा दिया, फिर लंग्स का इलाज कर रहे थे तो उनको अचानक पता चला कि सरप्राइज, देखो हम लिवर में पहुंच गए हैं, तो लिवर का करा दिया। तो इस तरह का, तो ये ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो क्या हम लोगों को आज का समझ में आया? ऑफ कोर्स समझ में आया। हम लोग क्या क्या पढ़े आज के दिन? तो आज के दिन हमने सबसे पहले पढ़ा कि नॉर्मल सेल का क्या क्या फंक्शन होता है, कंट्रोल वे में चलता है, राइट प्लेस पे स्टे करता है और अपना नॉर्मल फंक्शन करता है और एक टाइम के बाद मर जाना होता है। उसके बाद हमने कॉन्टैक्ट इनहिबिशन पढ़ा कि आसपास का जब नॉर्मल सेल जो है आसपास के सेल के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो अपना डिवीजन रोक देता है कि भैया अब जगह नहीं है, अभी डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद पीसीटी होता है कि हर सेल है ना एक नंबर ऑफ टाइम डिवाइड करने के बाद फिक्स होता है कि भैया तुमको 8 या 9 डिवीजन करने के बाद अब तुमको गुड बाय बोल देना है इस दुनिया को और निकल जाना है यहाँ से। तो ये पीसीटी था। उसके बाद हमने कैंसर सेल के बारे में पढ़ा। तो कैंसर सेल की हमने प्रॉपर्टीज देखे कि ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं करता है, ये पीसीडी को फॉलो नहीं करता है, ये इंडेफिनेटली डिवाइड करने लगता है, ये टिश्यू इन्वेजन करने लगता है, मेटास्टेसिस करने लगता है। और कैंसर 2 तरह के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं बिनाइन कैंसर, दूसरे को हम लोग बोलते हैं मैलिग्नेंट कैंसर। देखो थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ है बट अच्छा डिस्क्रिप्टिव है और तुम्हें समझ में आया होगा। चलो ऑल द बेस्ट। किसी तरह का डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो क्या दिक्कत है, एंड आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। चलो थैंक यू, गुड बाय।